सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑन माय चैनल। सो ये वीडियो है यूपीपीएससी का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो इस एज से स्टार्ट करते हैं। तो जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से ज़्यादा वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकते और मिनिमम 21 ईयर्स, 21 से 40 के बीच में, 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो आपने टेंथ कर रखी हो साइंस से, 12th कर रखी हो और उसके बाद चाहे तो आपने जीएनएम कर रखी हो, डिप्लोमा, मतलब नर्सिंग में जीएनएम डिप्लोमा होता है क्योंकि, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, आपने डिग्री कर रखी हो नर्सिंग में। ठीक है, ये है हमारा एजुकेशन क्राइटेरिया। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी नर्सिंग काउंसिल का। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्सिंग काउंसिल में जो लखनऊ से होता है। आपके पास प्रॉपर अपना एक नर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है यूपी लखनऊ से, आपके पास अपना नर्सिंग जो काउंसिल है यूपी की, उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो प्लीज़ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ लखनऊ से, आपको नंबर मिलेगा, तभी आप कोई भी यूपी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो नर्सिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि हर में वो नंबर ज़रूर मांगता है। इट इज़ अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो आपको ज़रूर करवाना चाहिए अपनी जीएनएम और अपनी बीएससी नर्सिंग आप जो भी कर रहे हो उसके बाद। ओके, अब उसके बाद करते हैं कैटेगरी वाइज जो फॉर्म की फ़ीस होती है। तो जनरल, एससी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस है वो होती है ₹125, 125, और एससी एसटी के लिए थोड़ी कम होती है, दैट इज़ 65। और जो फिज़िकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए और भी कम होती है, सिर्फ ₹25। उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पेपर होते हैं। एक पहले ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। मतलब पेपर फर्स्ट एमसीक्यू होता है, अगर कोई वो क्लियर कर लेता है उसके बाद आपका मेंस भी होता है। दो एग्ज़ाम होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू होता है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं। 170 क्वेश्चन और 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट, 170 क्वेश्चंस और 85 मार्क्स का। 85 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका। उसमें आपके जीके के 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आते हैं और बचे हुए हमारे 120 क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग से आते हैं। तो 120 क्वेश्चन नर्सिंग से आएंगे, 20 आपकी जनरल हिंदी आती है और 30 क्वेश्चन आपकी जीके से आते हैं। उसमें आपकी जनरल साइंस भी आती है और जनरल नॉलेज भी आती है, मतलब मिक्स। जीके में जनरल साइंस से भी आता है और जीके जनरल नॉलेज से भी आता है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस में जो नर्सिंग का सिलेबस है, मतलब जो 120 क्वेश्चंस आपके आने हैं, वो आते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, पीडियाट्रिक, सोशियोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड नर्सिंग इन कंप्यूटर इन नर्सिंग, उल्टा बोल दिया, कंप्यूटर इन नर्सिंग। तो ये आपके सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं। ओवरऑल सारा ही सिलेबस है, जीएनएम में भी सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं और नर्सिंग में भी। तो ओवरऑल सारा ही सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो सभी आता है, कुछ नहीं छूटता है। और अगर मैं बात करूँ जीके की, जिसमें जनरल साइंस और जनरल नॉलेज इंक्लूडेड है, उसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर, जर्नल साइंस, बेसिक मैथ आता है, 10th क्लास तक का मैथ आता है, क्योंकि जो बायो वाले वो 10th तक ही पढ़ते हैं, तो बेसिक मैथ आता है 10th तक का। और बेसिक हिंदी, वो तो मैंने आपको अलग से बता दी कि हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस मतलब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 ही मार्क्स के, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो 5 × 5 25 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया, जिसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 के 5, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जिसकी वर्ड लिमिट होती है 125 वर्ड्स। मतलब आपको 125 वर्ड्स के अंदर अपना कंटेंट समअप करना है, जो भी आपको लिखना है 125 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। उसके बाद जो पार्ट बी होता है उसमें चॉइस आती है, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे
और आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे अपनी मर्जी से। 6 में से आप कोई भी 4 कर सकते हो, वो लॉन्ग होता है। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, 4 क्वेश्चन 15 × 4 60 मार्क्स के, और 25 मार्क्स के भी। तो टोटल आपका जो पेपर होता है मेन का, वो भी 85 मार्क्स का ही होता है। तो वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसमें आपको प्रॉपरली आंसर लिखने होते हैं, कुछ शॉर्ट जो 5 मार्क्स के और कुछ लॉन्ग जो 15 मार्क्स के, ठीक है। और जो पार्ट बी होता है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें आपको चॉइस मिल जाती है, 6 में से कोई 4 अपनी मर्जी से कर सकते हो। पार्ट ए में चॉइस नहीं मिलती है। तो ये था हमारा मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं बहुत अच्छे से, इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, सब कुछ। So thanks for watching this video and do subscribe my channel, comment below and like the video.